बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। फिज़िक्स 9 मैट्रिक सिंटेक्स बुक बोर्ड रिड्यूस्ड सिलेबस चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मास एंड वेट। ठीक है, मास एंड वेट। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आम तौर पे देखा जाए तो इसको क्या कहते हैं, ये वज़न है मास, और ये भी वज़न है आम तौर पर डेली लाइफ में। लेकिन साइंस की दुनिया में ऐसा नहीं है, फिज़िक्स की दुनिया में ऐसा नहीं है। ये दो अलग चीज़ें हैं। समझ में आ रही है बात आपको? वेट एक फोर्स है, टाइप ऑफ फोर्स। क्या है ये? टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स की टाइप है ये। ठीक हो गया। जबकि मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। मिसाल के तौर पर ये एक क्यूब है, ठीक है, एक ब्लॉक है वुड का, वुडन ब्लॉक है, ठीक है। अब इस वुडन ब्लॉक को अगर मैं कहूँ कि क्या ये मैटर है, आप कहेंगे बिल्कुल सर ये वुडन ब्लॉक मैटर है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मास है इसका, और इसने स्पेस भी जो है वो कुछ ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसने स्पेस भी कुछ ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसको आप तोल लीजिए तराजू में, तो ये आपको बता रहा है ये 2 kg का है, तो ये हो गया इसका मास। स्पेस का मतलब है जगह, ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरना, कवर करना। तो इसने स्पेस भी कवर किया हुआ है और इसका मास भी है, इसीलिए ये ब्लॉक क्या है? ये मैटर है। ठीक है। फिर क्या? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। इन अ बॉडी, एक जिस्म के अंदर मैटर की क्वांटिटी, इसकी मिकदार कितनी है, उसको मास कहते हैं। एक जिस्म क्या है? ये बॉक्स है, इसके अंदर मैटर की क्वांटिटी कितनी है। अब मैटर की क्वांटिटी, ये तो पता चल गया कि ये मैटर है। मैटर बनता किससे है भाई? मैटर बनता है पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स किनको कहते हैं हम? पार्टिकल्स कहते हैं हम मॉलिक्यूल को भी पार्टिकल कहते हैं हम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको भी पार्टिकल कहते हैं। क्वार्क्स को भी पार्टिकल कहते हैं। पॉजिट्रॉन को भी पार्टिकल कहते हैं। न्यूट्रिनो को भी पार्टिकल कहते हैं। एंटी न्यूट्रिनो को भी पार्टिकल कहते हैं। तो पार्टिकल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। मॉलिक्यूल जो है वो भी एक पार्टिकल है, और एटम जो है वो भी एक पार्टिकल है। तो हम बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये घर है, घर किससे मिलके बना है, तो आप मुझे ये थोड़ी ना बताएंगे कि ये घर दीवारों से मिलके बना है। ऑब्वियस सी बात है, घर एक बड़ी चीज़ है, आप उससे छोटी चीज़ की बात करेंगे। क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं, गलत नहीं कह रहा। आप घर की बात करेंगे तो अगला बात आपके जहन में घर से छोटी चीज़ रूम आएंगे, ना कि दीवारें, छत आएगी, ना दीवारों पे लगी हुई पेंटिंग आएगी, ना दीवारों पे कलर हुआ हुआ वो आपके जहन में आएगा। अगली चीज़ जो आएगी वो बड़े से छोटी चीज़ जो है वो रूम्स हैं। और रूम्स में भी आपके जहन में बाथरूम नहीं आएगा, किचन नहीं आएगा। किचन भी एक रूम है, बाथरूम भी एक रूम है, लेकिन वो नहीं आएंगे आपके जहन में। पहले बड़े बड़े रूम आएंगे, उसके बाद छोटे रूम्स की बारी आएगी। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि ये ब्लॉक जो है ये मैटर है और ये पार्टिकल्स से मिलके बना है, तो आपके जहन में फ़ौरन पहले इस ब्लॉक से छोटे पार्टिकल आएंगे। ठीक है। वो पार्टिकल कौन से? उनको मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर वो मॉलिक्यूल जो है वो आगे, ये मॉलिक्यूल से मिलके बना है ब्लॉक। मॉलिक्यूल आगे फिर एटम्स से मिलके बने, ये एटम आ गए। और फिर एटम आगे जाके मजीद छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके जाके बने हैं। ये बना दिए मैंने, ये बना दिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये जो इसकी तादाद है, मिकदार जो है इन पार्टिकल्स की, पहले मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, ये जो मिकदार है ये क्या है आखिर? यही तो मैटर है भाई, इसी को तो मैटर कहते हैं। क्योंकि जिस तरह ये ब्लॉक जो है वो स्पेस कवर कर रहा है और उसका कुछ ब्लॉक का वज़न है, बिल्कुल इसी तरह इसके पार्टिकल्स का, और उसके बाद उसके अंदर छोटे पार्टिकल्स का,
और उसके अंदर मज़ीद छोटे पार्टिकल्स का मास, उसका उनका भी मास है, और उन्होंने भी भले थोड़ा स्पेस कवर किया हुआ लेकिन किया हुआ, इसको मास कहते हैं। वेट क्या है? वेट एक फोर्स है। कौन सी है? टाइप ऑफ फोर्स, इसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं। ग्रेविटी बाय अर्थ, जो कि हमारी ज़मीन लगा रही है। अब ये ज़मीन बड़ी सी बना देता हूँ मैं नीचे, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। ज़मीन जो है हमारी ज़मीन, जिसके ऊपर हम मौजूद हैं, समंदर हैं, पहाड़ हैं, जंगलात हैं, इंसान हैं, सब इस ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं। और ज़मीन जो है सब चीज़ों पे फोर्स लगा रही है, और उसी फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। समझ आ गई बात? लेकिन सब पे ये फोर्स लग रही है, सब पे लग रही है ना, सब पे फोर्स लग रही है। ये एक ब्लॉक यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, इस पे भी लग रही है। कहाँ? डाउनवर्ड। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ज़मीन सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है ना, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ये अर्थ का सेंटर, इसकी तरफ खींचती है। अब वो सेंटर में तो नहीं जा पाती चीज़, लेकिन सरफेस पे आके रुक जाती है। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन यही है कि हर चीज़ जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ जाना चाहती है। ये दीगर बात है कि इस पे सरफेस पे आके रुक जाती है। अब ये जो ग्रेविटी या ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रही है, इसकी डायरेक्शन अपने सेंटर की तरफ है। तो क्या सिर्फ इस बॉक्स पे लग रही है? नहीं, यहाँ पर एक ट्री है, इसके ऊपर भी तो लग रही है। ट्री के ऊपर ये एप्पल है, इसके ऊपर भी तो लग रही है। ये फोर्स इसके ऊपर भी लग रही है, इस ट्री की ब्रांचेस पे भी लग रही है, ट्री के ऊपर भी लग रही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम वेट की बात करते हैं कि ये भी ग्रेविटी है, फोर्स तो है लेकिन कौन सी? ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हर तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमारी अर्थ ये रही, और अर्थ के बिल्कुल चारों तरफ, हर तरफ ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। सबका रुख किस तरफ है? सेंटर की तरफ। ये रहा, ये रहा सेंटर की तरफ, ये सेंटर अर्थ का। तो हम सबकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि ग्रेविटी का वो हिस्सा, ध्यान लगाइएगा ज़रा आप, मैं क्या बोल रहा हूँ। ग्रेविटी का या ग्रेविटेशनल फोर्स का वो हिस्सा जो इस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स पे लग रहा है। क्या कहा मैंने? ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी का या फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वो हिस्सा जो कि इस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स पे लग रहा है और उन पार्टिकल्स को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, उस हिस्से को, ग्रेविटी के उस हिस्से को हम वेट कहते हैं। बात समझ आई? ठीक है, दोबारा बता दूं कि वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का दैट पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। किसी एक खास ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है, किसी एक खास ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है, हम ये बात करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का वेट। अब जुमला सुनिएगा मेरा, सेंटेंस ज़रा ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का वेट, तो मेरे जहन में क्या बात है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कितनी लग रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का वेट इतना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की ग्रेविटी का जो हिस्सा लग रहा है वो कितना है। अब एक और मिसाल देके समझाता हूँ। हमारे पास ये ज़मीन है, अर्थ है, ठीक है। बोर्ड थोड़ा सा जगह बनाऊँ, फिर आपको मून पे, चांद पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे बताता हूँ वहाँ क्या है। ये बॉक्स को ही ले लेते हैं। सपोज करते हैं इस बॉक्स का वज़न अर्थ पे जो है वो, ये हमारी अर्थ है और ये मून है। मून छोटा है अर्थ से, ये बॉक्स यहाँ पर है, तो इसके ऊपर जो अभी जो वेट है इसका वो है 10 kg। सॉरी, वेट इसका जो भी मास है, मास कुछ और है, मास को छोड़ें, इसके ऊपर जो वेट है, इसका जो वेट है, अब मैं जब बोल रहा हूँ ना कि इसका जो वेट है, तो समझ जाइए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ।
वेट मतलब वजन नहीं, वेट मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अर्थ की ग्रेविटी का हिस्सा लग रहा है वो, इसका जो वेट है वो कितना है, वो 50 न्यूटन है। इसी बॉक्स को मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ चांद के ऊपर, मून की सरफेस पर रख देता हूँ। यहाँ पर इसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है। ये क्या बात हो गई, यहाँ पर इसका वेट जो है वो 50 न्यूटन है, यहाँ पर इसका वेट जो है वो 20 न्यूटन हो गया। ये क्या बात हुई, वजह यह है कि यहाँ पर अर्थ बड़ी है, इसका मास भी ज़्यादा है, इसका मास भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा मास, ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, ज़्यादा वेट। वेरी सिंपल, दोबारा सुन लीजिए, जितना ज़्यादा मास उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी की, और उतना ही ज़्यादा वेट। जितना कम मास उतनी ही कम ग्रेविटी और उतना ही कम वेट। समझ आ गई बात। हम कहते हैं चांद पे जाके हम हल्के फुल्के हो जाते हैं, ये बात नहीं है, ठीक है। और अच्छा, ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। बिल्कुल इसी तरह, इस तरह समझ लें कि एक मैग्नेट है और इसके ऊपर जितनी चीज़ें रखी हुई हैं अर्थ के ऊपर, वो सब की सब आयरन की बनी हुई है। तो ये क्या होगा, अब ये बड़ा आयरन है, ये छोटा आयरन है। अब देखें ये यहाँ पर जो था, अब मास इसका यहाँ पर कितना था, मास की तरफ आ जाते हैं। वेट इसका 50 न्यूटन है, मास इसका कितना था 2 kg, ये इसका मास था, याद रखिएगा। ये मास स्मॉल m से बना दूँ, और इसका मास यहाँ पर कितना है, अब भी 2 kg है। क्या पार्टिकल्स जो यहाँ पे थे, जितने पार्टिकल्स, जितने मॉलिक्यूल, जितने एटम, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्या वो पार्टिकल्स यहाँ पे जाके क्या कम हो गए? नहीं, उतने ही पार्टिकल हैं मून की सरफेस पे भी। यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं वो उतने ही हैं। तो मास यहाँ पर भी 2 kg और यहाँ पर भी 2 kg, क्योंकि मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। समझ आ रही है बात। वेट क्या है, वेट ग्रेविटी का हिस्सा है जो कि इस पे लग रहा है। अब यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा है 50 न्यूटन। यहाँ पर ग्रेविटी कम है, क्योंकि ग्रेविटी का ताल्लुक सिर्फ अर्थ से नहीं है, याद रहे। ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, आपके पास, मेरे पास, हम सब ये ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी लगाते हैं। लेकिन क्योंकि हम सब जो हैं उनके अगर सबका मास ले लिया जाए और अर्थ का मास ले लें, तो हमारी बॉडी में हम सब के मास की हैसियत इतनी है जितनी हमारी बॉडी में हमारे इस एक बाल की है। अर्थ का मास इतना ज़्यादा है, इसीलिए इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो हम जो आपस में ग्रेविटी लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, वो नेगलेक्ट हो जाती है, इसकी सबसे ज़्यादा होती है। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर इस वीडियो को ऑफ करते हैं। मास एंड वेट हो गया, आगे इसका कंपैरिजन बिटवीन वेट एंड मास है। अच्छा, ये सिर्फ इसकी डेरिवेशन भी देख लीजिए। इसका फॉर्मूला वेट का क्या है, W = mg, ये इसका फॉर्मूला है। किससे बना है अब ये फॉर्मूला, मैंने कहा कि ये पप्पा फॉर्मूले ये हैं, F = m है, ये पप्पा फॉर्मूला। अब ये पप्पा फॉर्मूला है, बाकी इससे मज़ीद फार्मूलाज बनेंगे। तो वेट का फॉर्मूला भी इसी से निकला है, क्योंकि फोर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो बहुत सारे फोर्स के फार्मूलाज भी हैं। अब वो बहुत सारे फार्मूलाज बने किससे हैं, इसी से, पप्पा फार्मूले से। कैसे, इस F की जगह पर आप W कर दीजिए, M की जगह पर M ही रहने दीजिए क्योंकि ये तो चेंज नहीं होने वाला, A की जगह पर आप G कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी इन्वॉल्व हो गई। ये हो गया W = mg, यानी कि वेट का फॉर्मूला। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।